आचार्य जी सादर नमस्ते। सिर्फ धार्मिक अंधापन तो अपनी जगह है, लेकिन जब राजनीतिक चेतना भी धार्मिक अंधेपन से ग्रसित हो जाती है, जैसे वर्तमान में भारत की राजनीतिक स्थिति है, तो इस स्वरूप में भगवान बुद्ध का बतलाया अनीश्वरवाद कितना सार्थक है। अगर अब भी भारत इसे अपना ले तो क्या कोई बदलाव आ सकता है? आज की राजनीतिक स्थिति देखी जाए या कुछ पहले से देखी जाए तो उसमें धार्मिकता और राजनीतिकता जो कि एक साथ नहीं होनी चाहिए, उनको मिला दिया गया है, जिनकी वजह से बहुत सारे मानवता के ऊपर या कुछ और भी बहुत ख़राब भी प्रभाव पड़े हैं, बहुत कम अच्छे प्रभाव पड़े हैं। तो इसमें जैसे बुद्ध ने एक समय पे अपनी क्रांति की थी अनीश्वरवाद के तौर पे, तो तब तो भारत ने इसको अपनाया नहीं था, लेकिन भारत आज भी अगर उसे अपना ले तो उससे जीवन चेतना कितनी अधिक प्रभावित हो सकती है या बदल सकती है। प्रतिपल भजना है, प्रतिपल भजना है। इसी प्रतिपल भजने का नाम शायद धर्म भी होगा। प्रतिपल कुछ है जो याद रहना चाहिए, उसी का नाम धर्म भी होगा। अगर उसका नाम धर्म है तो धर्म तो व्यक्ति की सांस सांस में होना चाहिए ना। जब प्रतिपल है तो हर सांस में होगा, तो हाथ भी ऐसे को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये धर्म की विषय वस्तु हुई ना। अगर मैं धार्मिक व्यक्ति हूं वास्तव में, तो मैं कुछ भी करूंगा उसके सही या गलत होने का फिर एक ही मापदंड होगा कि वो काम धर्म में किया गया या नहीं किया गया। बुद्ध भी यही बोल गए थे, धर्मम शरणम गच्छामि। तो तुम धर्म और राजनीति को अलग कैसे कर दोगे? धर्म कोई काम है क्या कि जब राजनीति कर रहे हो तो धर्म मत करो, और जब धर्म कर रहे हो तो राजनीति मत करो? जो धर्म में राजनीति को ले आए वो मूर्ख है, क्योंकि उसने अपनी साधारण राजनीति वहां भी घुसेड़ दी जहां वो राजनीति से अपने जीवन की सब पीड़ा से मुक्त हो सकता था। जो धर्म में राजनीति को ले आए वो मूर्ख है, और उतना ही बड़ा मूर्ख वो है जो बिना धर्म की राजनीति करे। बिना धर्म की राजनीति कैसी होगी? तुम बिना धर्म के व्यापार करो तो कैसा व्यापार होगा वो? तुम बिना धर्म के व्यवहार करो तो कैसा व्यवहार होगा? तुम्हारे संबंधों में धर्म ना हो तो वो संबंध कैसे होंगे? तुम्हारी दिनचर्या में धर्म ना हो तो दिनचर्या कैसी होगी? तुम्हारी राजनीति में धर्म ना हो तो वो राजनीति कैसी होगी? पर हम बात कुछ समझते ही नहीं। हमने बात को कुछ ऐसे प्रस्तुत किया है, और बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बात दुनिया के तमाम लोगों की है, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की भी है। वो बात को कुछ ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे धार्मिक लोग राजनीति में जाकर राजनीति खराब कर रहे हैं।
तो कहते हैं अरे धर्म को दूर रखो राजनीति से। वो तस्वीर कुछ ऐसी खींचते हैं जैसे धार्मिक लोग धर्म ले जाते हैं और राजनीति को खराब कर देते हैं। तो फिर वो कहते हैं अरे नहीं, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। राजनीति जैसी पवित्र पावन जगह में तुम धर्म जैसी गंदी चीज ले आए, तुमने हमारी राजनीति गंदी कर दी। क्या बात है। कहते धर्म को दूर करो, धर्म को दूर करो, हमारी राजनीति को साफ रहने दो। तुम्हारी राजनीति बड़ी साफ थी, धर्म ने गंदी कर दी। शाबाश। धर्म तो है ही इसलिए कि हर गंदी चीज को साफ करे। तुम अगर कह रहे हो कि तुम्हारी साफ सुथरी शुभ्र धवल राजनीति को धर्म ने गंदा कर दिया, तो फिर तो राजनीति धर्म से ऊपर की चीज होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर की चीज ये दावा कर सकती है कि मुझे नीचे की चीज ना छुए, मैं गंदी हो जाऊंगी। फिर तो हर आदमी के जीवन का ऊंचा से ऊंचा उद्देश्य धर्म नहीं, मुक्ति नहीं, सत्य नहीं, राजनीति होना चाहिए, क्योंकि राजनीति उच्चतम है। राजनीति इतनी ऊंची है कि वो कहती है देखो धर्म मुझे छू न ले कहीं। धर्म से दो ही जगहें हैं जो बचना चाहेंगी, या तो कोई ऐसी जगह जो धर्म से भी ऊंची हो, या कोई ऐसी जगह जो बड़ी अधार्मिक हो और उसे डर लगता हो कि अगर धर्म ने मुझे छू लिया तो मैं मिट जाऊंगी, जल जाऊंगी, क्योंकि मैं धुल जाऊंगी। कैसी बातें कर रहे हो। कह रहे हो कि बुद्ध का अनीश्वरवाद। बुद्ध और क्या कर रहे थे? सब बड़े बड़े राजाओं के पास जाते थे। राजा तो शायद राजनीति करते हैं ना। बुद्ध जाते थे सब राजाओं के पास, उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित करते थे। और तुम कह रहे हो बुद्ध का धर्म भारत में चल नहीं पाया। बुद्ध के सैकड़ों वर्ष बाद तक भारत के प्रमुख धर्मों में से एक था बौद्ध धर्म। बुद्ध के 1000 वर्ष बाद भी भारत में बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म था। 1000 वर्ष कोई छोटी अवधि तो नहीं होती, कि होती है। बुद्ध ने राजा अशोक को दीक्षित किया था, बचपन की कहानियों में पढ़ा होगा। और फिर राजा अशोक ने क्या करा था? धर्म का परित्याग कर दिया था कि नहीं, धर्म तो गंदी चीज होती है। अभी अभी बुद्ध बता के गए हैं कि धर्म को छोड़ दो। राजा अशोक ने क्या करा था? क्या करा था? बौद्ध धर्म का प्रसार किया था, धर्म का प्रसार किया था। इसीलिए अशोक महान कहलाता है। वो धर्म का प्रसार करा था, भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी। अपने बेटे अपने बेटी तक को उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, भारत से बाहर की जगहों पर। इस पूरी बातचीत में भगवान बुद्ध कहां से आ गए भाई? कुछ सूचना, कुछ तथ्य तो एकत्रित कर लिया करो। तो सवाल यह नहीं है कि राजनीति में धर्म क्यों है। असली सवाल समझो। असली सवाल यह है कि जो लोग राजनीति में हैं उनके पास इतना घटिया और बिगड़ा हुआ धर्म क्यों है। तुमने तो खेल ही पलट के रख दिया। तुमने तो कह दिया आदमी का जन्म राजनीति के लिए होता है। राजनीति उपनिषद लिखो फिर तुम, और उसी भर का पाठ होना चाहिए कि ऊंचे से ऊंचा यही है, वेदांत यही है, राजनीति उपनिषद। बात यह नहीं है कि लोगों ने राजनीति में धर्म प्रविष्ट करा दिया है। अगर कोई वाकई धार्मिक आदमी हो और वो राजनीति करे तो उससे सुंदर राजनीति, उससे ज्यादा बेहतर राजनीति कोई कर नहीं सकता, अगर कोई वाकई धार्मिक आदमी हो। और इसीलिए बहुत दफे ऐसा हुआ है कि धर्मवेत्ताओं को, धर्मगुरुओं को राज्य के मामलों में उतरना पड़ा है, राजनीति में हस्तक्षेप करना पड़ा है। जब दुनिया की हालत बहुत खराब हो जाती है
तो राजनीति की भी बागडोर कई बार धर्म को अपने हाथ में लेनी पड़ती है, जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर कृष्ण के हाथ में थी। कुरुक्षेत्र के मैदान पर क्या हो रहा था? क्या वो राजनीति नहीं थी? दो दलों में किसके लिए युद्ध हो रहा था? राज्य के लिए ही तो युद्ध हो रहा था। फिर वहां कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण तो मुक्त पुरुष हैं, पूछते क्यों नहीं हो? पूरी गीता ही राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप है, और तुम कह रहे हो नहीं नहीं, धर्म को राजनीति से दूर होना चाहिए। अगर धर्म राजनीति से दूर रह जाता तो श्रीमद् भगवत गीता नहीं होती फिर कभी। फिर तो कृष्ण कहते देखो मैं तो धर्म की बात करने आया हूं, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे कर दूं। धर्म को राजनीति में निश्चित रूप से होना चाहिए, घटिया धर्म को नहीं। ये जो तुम्हारे सब राजनेता हैं जो बड़े धार्मिक बनते हैं, ये धार्मिक है नहीं, इनकी समस्या ये है। तुमने समस्या कोई उल्टा समझ लिया। तुम कह रहे हो कि ये राजनीति में धर्म प्रविष्ट करा रहे हैं, नहीं, ये राजनीति में अधर्म प्रविष्ट करा रहे हैं, ये समस्या है। इन्हें क्या पता है धर्म का? ये बनते भले हो धार्मिक, इन्हें धर्म का कुछ पता है? धर्म का नाम लेना एक बात है, धार्मिक होना बिल्कुल दूसरी बात है। जब गुरु गोविंद सिंह साहब राज्य की कमान अपने हाथ में लेते हैं, राजनीति में उतरते हैं, तो वो एक बात होती है, वो धर्म पुरुष पहले हैं और राजपुरुष बाद में हैं। सिख गुरुओं ने पीरी और मीरी का सिद्धांत शुरू करा था बहुत बाद में आकर। पीरी और मीरी समझते हैं कि मैं पीर भी हूं तुम्हारा, पीर माने गुरु, और मैं मीर भी हूं तुम्हारा, मीर माने राजा। हमेशा नहीं करते, सब गुरुओं ने नहीं करा। गुरु नानक साहब ने नहीं कहा ये। जब आवश्यकता पड़ती है तब कहा जाता है, तब पीर को मीर भी बनना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य, कुछ याद है? कभी कभी ऐसा होता है जब पीर को मीर बनना पड़ता है, जब धर्म की बहुत हानि हो रही होती है, तब, सिर्फ तब। राजनीति को धर्म चाहिए। बड़े मूर्ख लोग हैं वो जो सोचते हैं कि राजनीति धर्म से दूरी बनाकर चल सकती है। राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब यही ना कि लोगों के मसले किस तरीके से निपटाए और सुलझाए जाएंगे। सरकारों का यही काम होता है ना, यही राजनीति है ना। राजनीति माने देश चलाना, और देश माने क्या? लोगों के मुद्दे। अब लोग क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, और किस मुद्दे को किस तरीके से निपटाना है, ये बात भैया तुम्हें धर्म के अलावा कौन बताएगा? मुझे समझाओ। कोई भी राजनेता हो, चाहे कोई भी सत्तासीन व्यक्ति हो, सत्ता के निचले पायदानों से लेकर चोटियों तक, सबके ऊपर दायित्व क्या होता है? निर्णय लो, यही ना। हर सत्तासीन व्यक्ति को निर्णय लेने पड़ते हैं, निर्णयों पर हस्ताक्षर करने होते हैं, है ना। कोई मुद्दा आता है उनके सामने, ये मुद्दा आया है, इसको निपटाइए, कुछ नीति बनाइए, किसी पॉलिसी का निर्धारण करिए, यही सब करते हैं ना। हर नीति का संबंध किससे है? मनुष्य से। धर्म क्या है? मनुष्यता को समझने के विज्ञान को धर्म कहते हैं। मनुष्य क्या है तुम ये जानो, मनुष्य की सब अतृप्तियों और कामनाओं को जानो, और उसको किस दिशा जाकर शांति मिलेगी उसको जानो, इसको धर्म कहते हैं। और किसी के लिए भले ही धर्म जरूरी हो या ना हो, राजनेता के लिए तो 100% जरूरी है। बल्कि जिस राजनेता की धर्म में दीक्षा ना हो वो राजनीति में होने लायक नहीं है। जिस राजनेता को पाओ कि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं, कभी साधना में बैठा नहीं, कभी ध्यान भक्ति से
इसने नाता रखा नहीं, कभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया नहीं, कभी परम सत्ता के समक्ष सर झुकाया नहीं, उसको तो जान लो कि ये नेता होने लायक ही नहीं है, सत्ता में आने लायक ही नहीं है। क्योंकि वो सत्ता में आ भी गया तो मुझे बताओ क्या जानेगा, क्या समझेगा? जो खुद को नहीं जानता वो जनता को क्या जानेगा भाई? धर्म का अर्थ होता है स्वयं को जानना, ठीक? अध्यात्म माने आत्म अनुसंधान। जो खुद को नहीं जानता वो 140 करोड़ लोगों को जान सकता है, लोगों के मुद्दे सुलझा सकता है, किस मसले पर क्या नीति उचित है इसका फैसला कर सकता है। तो अध्यात्म तो अति आवश्यक है राजनीति के लिए। आज की राजनीति इसलिए नहीं बिगड़ रही कि उसमें धर्म या अध्यात्म आ गए हैं, इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि उसमें नकली धर्म और नकली अध्यात्म आ गया है। और वो इसलिए आ गया है क्योंकि वास्तविक धर्म और वास्तविक अध्यात्म की आमतौर पर राजनीति में रुचि ही नहीं होती। पूछो क्यों? क्योंकि धर्म यहां है, राजनीति यहां है। ऊंची जगह रहने वाले की निचली जगह में रुचि क्यों होगी? क्यों होगी? च्वांगजू की कहानी है। एक फकीर हुआ करता था, वो मस्त एक झील किनारे रहा करता था। कहानी के कुछ तथ्य मेरी स्मृति में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हो तो क्षमा करिएगा, पर कहानी मोटी मोटी इसी तरह की है। राजा को पता चला कि वो बहुत समझदार है, बुद्धिमान है, राज्य में कुछ गड़बड़ चल रही थी। राजा ने कहा इसको बुलाओ, मैं इसको अपना मंत्री बनाऊंगा। तो राजा के दूत गए उसके पास, बोले चलिए मंत्री बनिए, आपको बुलाया गया। बोला अरे राम की बात करो, मैं मस्त हूं, मैं नहीं आने वाला। वो पीछे पड़ गए, उसको दौड़ा रहे हो, भाग रहा है, बोल रहा कुछ भी कर लो, तुम्हारी सत्ता में मैं नहीं प्रविष्ट होने वाला। तो राजा को अचरज हुआ, इसमें आधे च्वांगजू हैं आधा मैं हूं। तो राजा ने फिर कहा कि खुद जाके पूछते हैं। तो राजा ने पूछा बात क्या है भाई, इतने बड़े राज्य का आपको मंत्री बना रहे हैं, इतना बड़ा ओहदा सम्मान मिल रहा है क्या? तो उसने कहानी सुनाई। बोला एक बहुत उम्दा चिड़िया थी, इसी झील में रहती थी। वो आपके जैसे ही एक राजा थे, उन्हें दिख गई, बोले वाह 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 क्या चिड़िया है, इसको तो हमारे महल के बाग में होना चाहिए। तो चिड़िया उठा के ले गए, महल के बाग में रख दी। और इतने प्रसन्न हुए उसको देख करके कि दावत रखी जिसमें बड़े बड़े बैंड बाजे वाले बुलाए गए और बहुत उम्दा खाना बनाया गया। वो सब बैंड बाजे वाले बैंड बाजा बजा रहे हैं चिड़िया को बीच में बैठा करके, और जो बड़े से बड़ा खाना आदमियों के लिए बनाया गया था, मसालेदार पकवान, वो सब चिड़िया को दे दिया, तू भी खा। दावत बाद में खत्म होती, चिड़िया पहले खत्म हो गई। बोला बस इसलिए धर्म ऊंची जगह है, राजनीति छिछोरी जगह है। इसीलिए वास्तविक धार्मिक आदमी आमतौर पर राजनीति में प्रवेश करना नहीं चाहता। पर कभी कभी कुरुक्षेत्र जैसी स्थिति पैदा होती है। तब आप देखते हो वो मूर्तियां जिनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में धर्म ग्रंथ होता है। वो कहते हैं कि हमें जीवन में तलवार से कोई मतलब ही नहीं था, हम तो अपना मस्त फकीरी की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब दुनिया में, समाज में, संसार में कुछ ऐसी हालत देख रहे हैं कि सत्ता अपने हाथ में लेनी आवश्यक हो गई है। तो जो वास्तविक धार्मिक व्यक्ति है उसे थोड़ी अटपटाहट लगती है, थोड़ी खीज लगती है। वो हिचका हुआ रहता है राजनीति को छूने में। राजनीति
क्या है, ताकत मिल जाए, दूसरे को दबा दूं। आमतौर पर राजनीति में यही सब चलता है ना। तो धार्मिक आदमी इन चीजों को स्पर्श ही नहीं करना चाहता। वो कहता है छी, गंदे लोगों का जमावड़ा है ये राजनीति। कौन से लोग दुनिया भर की संसदों में बैठते हैं? ये बड़े नेक साफ पाक इरादों वाले लोग होते हैं। ये कौन से लोग होते हैं? ये वही तो लोग होते हैं कि मुझे ताकत मिल जाए, उसको दबा दूं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों का मेरा जुलूस निकला करे, बड़े मंचों पर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं, लाखों लोग मेरे सामने झुका करें, धन दौलत खूब इकट्ठी कर लूं, राज्याधीश कहलाऊं। यही तो लोग होते हैं ना। ऐसे लोगों के बीच में कोई धार्मिक आदमी क्यों जाना चाहेगा? तो जाना ही नहीं चाहता। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह निकलता है कि नकली धार्मिक लोग फिर संसदों में प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि असली धार्मिक आदमी वहां जाना ही नहीं चाहता। और वो सही करता है कि नहीं जाना चाहता। आमतौर पर जिसको हम राजनीति कहते हैं, दुनिया भर में वो दो कौड़ी का बाजार है। बाजार भी मच्छी बाजार, सब कुछ बिक रहा होता है वहां पर। और धार्मिक आदमी ने कुछ ऐसा पा लिया होता है जिसे न खरीदा जा सकता है न बेचा। जो खरीदने बेचने के झंझट में अब है ही नहीं, वो राजनीति में क्यों उतरेगा? तो वो नहीं जाना चाहता। उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठा लेते हैं नकली लोग, जिनका धर्म से वास्तव में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन नाम वो लेते हैं धर्म का। तो राजनीति के साथ ये दिक्कत है। ये मत कह दो कि राजनीति की दिक्कत यह है कि उसमें धर्म घुस आया है। राजनीति की दिक्कत यह है कि उसमें नकली धर्म घुस आया है। राजनीति हो, चाहे आदमी की गतिविधि का कोई भी क्षेत्र हो, उसे धर्म की पूरी पूरी जरूरत है। आइंदा कभी ये कह मत देना कि राजनीति और धर्म में दूरी होनी चाहिए। न राजनीति और धर्म में दूरी होनी चाहिए, न गृहस्थी और धर्म में दूरी होनी चाहिए, न बाजार और धर्म में दूरी होनी चाहिए, न आदमी और धर्म में दूरी होनी चाहिए, न शिक्षा और धर्म में दूरी होनी चाहिए। तुम्हारी सांस सांस में धर्म होना चाहिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो रहा है। धर्म हर जगह होना चाहिए, लेकिन सच्चा धर्म। वास्तव में धर्म की अनुपस्थिति से भी ज्यादा घातक होता है नकली धर्म। तो फिर पूछो कि ये धर्मनिरपेक्षतावाद कहां से आया? ये वहां से आया जिन लोगों ने देखा कि सच्चे धर्म की तो कोई गुंजाइश, कोई संभावना दिखाई ही नहीं दे रही। तो उन्होंने नकली धर्म को दूर रखने के लिए कहा कि धर्म और राजनीति दूर रखो। भैया पोप, आप अपनी अलग सत्ता चलाइए। आपको हम एक छोटी सी जगह दिए देते हैं, आप अपना अलग चलाइए, जो भी आपको कारोबार चलाना है। हमें राज्य के मसलों का निष्पादन संपादन हमारे हिसाब से करने दीजिए। जब वहां पर पोप को राजनीति से अलग किया गया, तो वो इस बात का छुपा हुआ स्वीकार था कि नकली धर्म चल रहा था वहां। अगर असली धर्म चल रहा होता तो धर्म को राजनीति से अलग किया ही क्यों जाता? धर्म तो आदमी के सुधार का माध्यम होता है ना, अच्छी चीज होता है ना। किसी अच्छी चीज को अपने आप से दूर क्यों करोगे तुम? करना पड़ा दूर। इसकी वजह यह है कि उस समय पर जो हालत हो गई थी यूरोप में, वहां पर जिनके हाथों में धर्म था, वो बड़े गंदे तरीके से धर्म का उपयोग कर रहे थे। तो फिर सेकुलरिज्म का सिद्धांत लाया गया। कहा गया कि धर्म को दूर करो, राजनीति को अलग करो। राजाओं के ऊपर चर्च का और पादरी का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह उस समय का तात्कालिक कारण था, समझो। उस तात्कालिक कारण को तुम सार्वभौम सिद्धांत मत समझ लेना। एक इमरजेंट डिसीजन को तुम यूनिवर्सल प्रिंसिपल मत समझ लेना। वो उस समय की जरूरत थी, क्योंकि उस समय कोई था नहीं, न कृष्ण जैसा न सिख गुरुओं जैसा, जो धर्म और राजनीति को एक कर सके। ऐसा कोई था नहीं। तो कहा भाई
असली धर्म अगर राजनीति को नहीं मिल सकता तो हम कम से कम इतना कर लेते हैं कि नकली धर्म वालों को तो दूर कर दें। तो इसलिए दूर किया गया। उनके पास कोई कृष्ण होता तो उन्हें नहीं जरूरत पड़ती है कहने की कि धर्म और राजनीति अलग रहें, ना, कोई जरूरत नहीं पड़ती। बात आ रही है समझ में? नकली धर्म से सावधान रहो। असली धर्म चाहे वो वेदांत का हो चाहे बुद्ध का हो, एक ही है। तुमने तो बड़ी विलक्षण बात कर दी। तुमने कह दिया नहीं आजकल धर्म में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है तो बुद्ध का निश्वरवाद ले आते हैं। ये तो तुम जो कह रहे हो कुछ ऐसी बात है जैसे बुद्ध के धर्म को अगर हम राजनीति से जोड़ दें तो ठीक है, पर राम के धर्म को जोड़ रहे हैं तो गलत हो गया। यह भी तुमने नई लहर बता दी। तुम यह भी नहीं कह रहे हो कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाए, तुम कह रहे हो नहीं बुद्ध वाला ठीक है, राम वाला गलत है। यह कहां सीखा है? यह क्या बात है? और बुद्ध कब से धर्मनिरपेक्ष हो गए? कुछ इतिहास पढ़ा है, कुछ धर्म पढ़ा है? पर अभी तुम्हारी बातचीत से कुछ गंध ऐसी आई जैसे राम धर्मांध हैं और बुद्ध धर्मनिरपेक्ष हैं। तो जो लोग राजनीति में और राम का नाम ले रहे हैं तो राजनीति गंदी हुई पड़ी है, और राजनीति को साफ करने का तरीका यह है कि बुद्ध का अनीश्वरवाद ले आओ। ये सब सतही सूचनाएं इकट्ठा करके इनसे निष्कर्ष मत निकाल लिया करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उत्पाद हो क्या? तो ये सब कहां से तुम फिजूल बातें अपने मन में ले आते हो? कुछ शोध किया करो, कुछ पठन पाठन किया करो, उसके बाद अपना अभिमत तैयार किया करो। आजकल ये बड़ा रुझान है, न पढ़ा है न जाना है, स्वाध्याय में जो साधना लगती है, जो मेहनत करनी पड़ती है वो कभी करी नहीं है। ट्विटर पर कुछ 2 लाइन का पढ़ लिया है और उसके आधार पर नारेबाजी शुरू कर दी है। कि यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिया है 4 मिनट का, उसके आधार पर बड़ी राजनीतिक सक्रियता पकड़ ली है। पूछो कुछ पढ़ा है कभी? तो कहेंगे हां, पैम्फलेट। पिछले चुनाव के समय में वो फलाने उम्मीदवार के लोग आकर के पैम्फलेट डाल गए थे, वो हमने पढ़ा है, और उससे हमको यूरोप की और भारत की और वेदांत की और बौद्ध दर्शन की सारी जानकारी मिल गई है। और फिर लगेंगे ट्वीटियाने, एक के बाद एक ट्वीट फायर कर रहे हैं, पट 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 पट। कुछ जानते भी हो?